Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech. Guys, we are starting our new fresh batch for live digital marketing training. जो हमारा लाइव कोर्स है इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, जैसे कब ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ट्रेनर कौन होगा और कितने ड्यूरेशन का ये कोर्स होगा, इन सारी चीज़ों को मैं पहले बता देता हूँ आपको और उसके बाद हम लोग कोर्स के करिकुलम की तरफ जाते हैं। तो ये वाला जो बैच है ये बेसिकली स्टार्ट हो रहा है 19 अक्टूबर 2020 से। तो मैं यहाँ पर बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 19 अक्टूबर 2020। सेकेंड जो टाइमिंग्स हैं वो रहेंगी मॉर्निंग की, ये मॉर्निंग बैच है बेसिकली। तो जो टाइमिंग्स है वो हमारी मॉर्निंग 7 AM टू 9 AM रहेंगी। ये मॉर्निंग बैच है 2 आवर्स डेली का, 140 आवर्स अराउंड, ये 140 आवर्स का कंप्लीट कोर्स है। तो फिर आप मान के चल सकते हैं कि ये 3 मंथ्स का हमारा कोर्स है। आई विल बी द ट्रेनर, ठीक है, मैं ट्रेनर रहूंगा इस स्पेसिफिक कोर्स में। तो 19 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, मॉर्निंग 7 AM टू 9 AM का ये बैच है, लाइव डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, राइट। जूम के ऊपर क्लासेस होंगी सारी, फाइन, जूम के ऊपर सारी क्लासेस होंगी हमारी। अब बात कर लेते हैं हम लोग कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये 14 मॉड्यूल का कोर्स है, एक एक मॉड्यूल मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। 14 मॉड्यूल का कोर्स है ये। फर्स्ट मॉड्यूल हमारा इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर होगा, 4 आवर्स अराउंड हम लोग यहाँ पर स्पेंड करेंगे। देन जो सेकंड मॉड्यूल है दैट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस को समझने के लिए होगा, क्योंकि वर्डप्रेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम लोग ट्रैकिंग वगैरह सीखने वाले हैं। इसी के बेसिस पे हम लोग जो भी एसईओ वगैरह इंप्लीमेंट करेंगे वो सारी चीजें हम यहीं पर सीखेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। तो ये हमारा बहुत ही इन डेप्थ मॉड्यूल है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मास्टरी, जो कि 20 आवर्स के अराउंड होगा। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे वर्किंग ऑफ सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, डिफरेंट एक्टिविटीज यूज्ड इन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ब्लैक हैट एसईओ के डिस्कशन करेंगे। बेसिकली हम टीच नहीं करते हैं ब्लैक हैट एसईओ, तो हम केवल डिस्कशन करेंगे ब्लैक हैट एसईओ क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हमारे लिए क्रिएट कर सकता है और किस तरीके से हमें उसे नहीं करना है। देन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट गूगल एल्गोरिथम्स, ऑन पेज एसईओ के बेसिक्स, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ के बेसिक्स। देन टेक्निकल एसईओ एडवांस्ड हम लोग देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च हमें किस तरीके से करनी है, कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड करने हैं, पेड फ्री टूल्स किस तरीके से हमें यूज करने हैं। कंप्लीट ऑन पेज प्रैक्टिकली हम लोग देखने वाले हैं, कंप्लीट ऑफ पेज सारे प्रैक्टिकल जितने भी इंप्लीमेंटेशन हम लोग करेंगे। लोकल एसईओ को हम लोगों को समझना है, मोबाइल एसईओ को हम लोगों को समझना है, गूगल सर्च कंसोल को हम लोगों को कवर करना है, इंडेक्सिंग वगैरह से रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं गूगल सर्च कंसोल में, किस तरीके से इंडेक्सिंग हमें करानी होती है, ये सारी चीजें। कुछ एरर्स जो आप लोग देखते हो गूगल सर्च कंसोल में, उनको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, HTTPS SSL वेबसाइट सिक्योरिटी, इन सभी चीजों का डिस्कशन हम लोग एसईओ के अराउंड करने वाले हैं। देन वेबसाइट की स्पीड को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, डिफरेंट केस स्टडीज, और ई कॉमर्स के लिए हम एसईओ किस तरीके से करेंगे, और एसईओ की जो हम रिपोर्टिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो भी आपको ये हेल्प करेगा कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो किस तरीके से आप जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनके लिए रिपोर्ट्स वगैरह आप प्रिपेयर करेंगे एसईओ की। उसके बाद मॉड्यूल 4 जो है वो हमारा गूगल एड्स का है। गूगल एड्स किस तरीके से काम करता है, अलग अलग तरीके कौन कौन से एड्स जो है वो हम गूगल एड्स के थ्रू रन कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं जब कभी हमें एड्स रन करने होंगे, इन डेप्थ सर्च एड्स हम लोग कवर करने वाले। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एड्स होते हैं, तो बहुत ही डेप्थ में हम लोग सर्च एड्स कवर करेंगे। इसमें किस तरीके से एड्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से एड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं, और रिपोर्टिंग फिर किस तरीके से करते हैं, चाहे वो इंटरनल रिपोर्टिंग हो, यानी कि अगर आप टीम सेटिंग्स में काम कर रहे हैं तो आप अपनी टीम के साथ किस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, या अगर हम किसी क्लाइंट के लिए काम करें तो हम क्लाइंट को किस तरीके से रिपोर्ट्स भेजेंगे। सेम हम डिस्प्ले एड्स सीखेंगे, बेसिक टू एडवांस, क्रिएशन, ऑप्टिमाइजेशन और रिपोर्टिंग। देन रीमार्केटिंग एड्स हम लोग कवर करने वाले हैं। रीमार्केटिंग एड्स इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन प्लस जो इसकी स्ट्रैटेजीज हैं कि रीमार्केटिंग हम स्ट्रैटेजीज किस तरीके से डिवाइस कर सकते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। यूट्यूब एड्स और ऐप इंस्टॉल एड्स किस तरीके से रन करते हैं गूगल एड्स में, जो अलग अलग हमारी सेटिंग्स है गूगल एड्स में, कॉल ओनली एड्स किस तरीके से रन करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑडियंस है, कितने तरीके की ऑडियंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन ऑप्टिमाइजेशन ऑफ गूगल एड्स, अलग अलग कैंपेन्स को ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिक्स क्या है, कन्वर्जन बेस्ड जो कैंपेन्स होते हैं वो कौन से होते हैं और किस तरीके से हम उन्हें ऑप्टिमाइज करेंगे, चेकलिस्ट, टूल्स रिलेटेड टू गूगल एड्स, कॉम्पिटिटर ओरिएंटेड कैंपेन्स, स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू गूगल एड्स, शॉपिंग कैंपेन्स, स्क्रिप्ट्स एंड ट्रैकिंग विद रिस्पेक्ट टू गूगल एड्स। तो ये सारी जो चीजें हम लोग अपने 4th मॉड्यूल में कवर करेंगे। 5th मॉड्यूल इज टोटली बेस्ड ऑन फेसबुक एड्स, ठीक है। सो बेसिक्स ऑफ फेसबुक एड्स, ऑडियंस और टारगेटिंग किस तरीके से करते हैं हम लोग, टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं, प्लेसमेंट ऑप्शंस क्या हैं, एड कॉपीज किस तरीके से लिखते हैं, कॉपी राइटिंग क्या होती है, लैंडिंग पेज किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे, एड रिलेवेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बायस पर्सना जो हमारा आइडियल कस्टमर है या जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको किस तरीके से हम मैप करते हैं, और उसके बाद हम लोग फेसबुक पिक्सल की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, यानी फेसबुक पिक्सल किस तरीके से काम करते हैं,
किस तरीके से हमें इंस्टॉल करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम फेसबुक पिक्सल्स के थ्रू कर सकते हैं, किस तरीके से इवेंट्स वगैरह और भी जो हमें एडवांस ट्रैकिंग करनी हो किस तरीके से हम लोग फेसबुक पिक्सल के थ्रू कर सकते हैं। फेसबुक एनालिटिक्स किस तरीके से काम करता है, एबी टेस्टिंग क्या होती है, ट्रैकिंग ऑप्शंस रिलेटेड टू फेसबुक एड्स लाइक यूटीएम पैरामीटर्स और उन सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। यूटीएम पैरामीटर्स को हम लोग एनालिटिक्स वाला जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें भी हम लोग कवर करेंगे। सारे ही जो हमारे एड ऑब्जेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं फेसबुक एड्स में उनको देखेंगे किस तरीके से प्रैक्टिकली रन कर सकते हैं। डायनेमिक एड्स क्या होते हैं, रीटारगेटिंग एंड रीमार्केटिंग ऑफ एड्स विद रिस्पेक्ट टू फेसबुक, देन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लीड जनरेशन एंड फनल्स विद रिस्पेक्ट टू फेसबुक एड्स, मैसेंजर मार्केटिंग और फेसबुक एड्स में हम स्केलिंग, मतलब अगर आप जब एड्स अपने सक्सेसफुली रन करना स्टार्ट कर देते हो उसके बाद आपको जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से हमें अपने एड्स को स्केल करना है, हमें अपने कैंपेन्स को स्केल करना है। तो कौन कौन सी ऐसे टेक्निक्स होती हैं, मॉडल्स होते हैं जिनको यूज करके हम अपने फेसबुक एड्स को स्केल कर सकते हैं। देन यहाँ पर मॉड्यूल 50 है जो आगे का कंटिन्यूएशन है, डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू फेसबुक, कॉम्पिटिटर स्पाइंग कैसे करते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए फेसबुक एड्स किस तरीके से रन कर सकते हैं, वीडियो एड्स इन डेप्थ यूजिंग फेसबुक एड्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज रिलेटेड टू फेसबुक एड्स, अंडरस्टैंडिंग द रिपोर्टिंग फॉर फेसबुक एड्स एंड अदर एडवांस कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ यू कैन गेट क्लाइंट्स फॉर फेसबुक एड्स, इसको डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हमारा 10 आवर्स का मॉड्यूल है जिसमें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है और किस तरीके से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, मतलब हर एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें होती है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉर्ट एनालिसिस क्या होती है, कंटेंट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म, the power of organic reach, complete Facebook page profile optimization, optimization of Instagram profile, LinkedIn profile, Twitter profile, lead generation through organic optimization of social media, मतलब सोशल मीडिया को किस तरीके से हम एक लीड जनरेशन का मीडियम बना सकते हैं किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस के लिए, उसकी हम लोग केस स्टडीज देखेंगे। चैटबॉट्स इन सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड देन डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन एंड शेड्यूलिंग, बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ पेड है, फ्री है, किस तरीके से सोशल मीडिया कैलेंडर हमें बनाना चाहिए ताकि वो जो हमारे सोशल मीडिया के एफर्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे रहें। देन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट एजेंसी रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स, मतलब किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स लेते हो सोशल मीडिया के, किस तरीके से फिर आप उनको कोटेशंस भेजते हो, क्या एग्रीमेंट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टूल्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, हाउ टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिथम ऑफ सोशल मीडिया, व्हाट इज द रूल ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर सोशल मीडिया, टूल्स रिलेटेड टू कंटेंट आइडिया, सोशल मीडिया बेस्ट प्रैक्टिसेस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, एसएमओ रिपोर्ट क्रिएशन एंड व्हाट्सएप मार्केटिंग। तो ये सारी हमारी चीजें सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड है। देन गूगल एनालिटिक्स में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं, कुकीज वगैरह के कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे गूगल एनालिटिक्स में डेटा आती है, वेबसाइट एनालिटिक्स होता क्या है, क्योंकि देखो गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट एनालिटिक्स में बहुत ही फर्क है। गूगल एनालिटिक्स इज अ टूल एंड वेबसाइट एनालिटिक्स इज बेसिकली अ डिसिप्लिन, जो हम पढ़ते हैं कि वेबसाइट हमें एनालिसिस करनी है उसकी, राइट। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स इन गूगल एनालिटिक्स, यूजर्स एक्सेस इन गूगल एनालिटिक्स, ऑडियंस क्रिएशन, गूगल एनालिटिक्स फॉर एसईओ, गूगल एनालिटिक्स फॉर पीपीसी कैंपेन्स, इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जिनको हमें ट्रैक करना है, अलग अलग जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में। उसके बाद ई कॉमर्स ट्रैकिंग कैसे करते हैं, एनालिटिक्स रिपोर्ट किस तरह से क्रिएट होती है, फिल्टर का क्या रोल है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एट्रीब्यूशन मॉडल्स, अल्टरनेटिव्स टू गूगल एनालिटिक्स, और भी सिमिलर प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, एनालिटिक्स के टूल्स हैं वो मार्केट में, वो कौन कौन से टूल्स हैं और किस तरीके से गूगल एनालिटिक्स उनसे अलग है, लिंक ट्रैकिंग किस तरीके से करेंगे, और यूटीएम पैरामीटर्स इन डिटेल हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा 8th मॉड्यूल है वो गूगल टैग मैनेजर प्लस गूगल टैग मैनेजर और गूगल एनालिटिक्स को हम साथ में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, वाई गूगल एनालिटिक्स प्लस गूगल टैग मैनेजर, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ गूगल टैग मैनेजर, ये सारी चीजें क्या होती हैं हमारी, सेटिंग ऑफ फर्स्ट ट्रैकिंग, ट्रैकिंग ऑफ वीडियोस, ट्रैकिंग ऑफ लिंक्स, विजिबल एलिमेंट्स, स्क्रॉल्स, ये सारे हमें ऑप्शंस गूगल टैग मैनेजर के अंदर मिलते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। ई कॉमर्स इवेंट्स को किस तरीके से ट्रैक करते हैं, फेसबुक पिक्सल प्लस जीटीएम किस तरीके से काम करता है, फेसबुक इवेंट्स ट्रैकिंग यूजिंग जीटीएम, इन सारी चीजों को हम लोग कवर करेंगे। देन मॉड्यूल 9 इज फॉर ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से हमें सेटअप करना है, अलग अलग हमारे पास जो ईमेल ऑटोमेशन के टूल्स हैं वो क्या है, किस तरीके से ईमेल ऑटोमेशन सेट करते हैं, ओमनी चैनल मार्केटिंग क्या है, हाउ टू क्रिएट ईमेल, यानी कि हमें ईमेल बनाना भी तो पड़ेगा, राइट, केवल टूल से तो हमारे लिए काम चलेगा नहीं, हमें ईमेल लिखना भी पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग, कॉल टू एक्शंस रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग, ईमेल साइकिल्स, ईमेल मार्केटिंग, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, स्पैम स्कोर किस तरीके से जो ईमेल मार्केटिंग का होता है उसको हम कम कर सकते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इसको गवर्न करते हैं। देन लीड जनरेशन थ्रू ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मॉड्यूल नंबर 10 है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कंटेंट मार्केटिंग, ये 4 आवर्स का होगा, कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये 2 डेज की हमारी क्लासेस
जो है कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर होंगे। देन हम लोग यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग की बात करें, मतलब ऑप्टिमाइजेशन भी यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम लोग यूट्यूब एसईओ की भी बात करेंगे, प्लस किस तरीके से हम वीडियो मार्केटिंग करते हैं यूट्यूब के थ्रू उसकी बात करेंगे। तो हमारे पास जो भी केस स्टडीज है वो सारी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो ये यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग से रिलेटेड हमारा 11th मॉड्यूल है। अवर 12th मॉड्यूल इज डेडिकेटेड टू ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केटिंग। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐप स्टोर में किस तरीके से हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, चाहे वो हमारा एंड्रॉयड हो या फिर वो हमारा iOS हो, इसके लिए हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, किस तरीके से एसओ किया जाता है, ऑन पेज एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑफ पेज एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट टूल्स जो रिलेटेड हैं एसओ के। गूगल प्ले कंसोल को हमें समझना है, जैसे जब हम लोग बात करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, तो वहां पर हमारे पास गूगल सर्च कंसोल होता है, यहाँ पर हमारे पास गूगल प्ले कंसोल है। पेड कैंपेन्स फॉर ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद मॉड्यूल 12 में हम लोग किस तरीके से डाउनलोड्स को इंक्रीज कर सकते हैं ऐप के, उसके डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, कंप्लीट ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज, गूगल फायरबेस और एनालिटिक्स किस तरीके से काम करता है, iOS ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, किस तरीके से फेसबुक गूगल को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर इंस्टॉल्स को इंक्रीज करने के लिए, ऐप रेटिंग्स रैंकिंग का क्या सिस्टम, मतलब ऐप्स की रेटिंग्स और ऐप के रिव्यूज किस तरीके से जो हमारी रैंकिंग्स हैं उनको अफेक्ट करती हैं। मॉड्यूल 13 इज फॉर गूगल माई बिजनेस, यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए जो हम गूगल माई बिजनेस को यूज करते हैं उसको किस तरीके से हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू गूगल माई बिजनेस रैंकिंग, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेसेस परफॉर्म वेल ऑन गूगल माई बिजनेस, इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल बिजनेस लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लीड जनरेशन यूजिंग गूगल माई बिजनेस, हाउ टू गेट रिव्यूज ऑन गूगल माई बिजनेस, हाउ टू डील विद फेक रिव्यूज, Google My Business citations, handling different locations on Google My Business, different tools related to engage your business, tricks and hacks related to Google My Business। तो ये हमारा मॉड्यूल नंबर 13 था जो बेसिकली Google My Business से रिलेटेड है। मॉड्यूल नंबर 14 इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट विच इज अवर लास्ट मॉड्यूल। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ORM क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या ORM यानी कि ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट जो है वो आपके सेल्स या रेवेन्यू और ग्रोथ पे फर्क डाल सकता है। डिफरेंस क्या होता है ORM और SMO में। बहुत सारे लोग जो है समझते हैं कि जो सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन वो कर रहे हैं वही ORM होता है। नेगेटिव कमेंट्स को किस तरीके से ढूंढना है, उनसे किस तरीके से डील करनी है, बिहेवियर स्टडी क्या होती है, स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू ORM एंड हिंट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, मतलब ORM को किस तरीके से यूज करके आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग से किस तरीके से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं या पर्सनल ब्रांडिंग कितना आपको ग्रो कर सकता है क्लाइंट्स के लिए। प्रेस रिलीजेस, हाउ टू क्रिएट अ रिव्यू मैग्नेट, हाउ टू कीप ऑडिटिंग ORM, पैरामीटर्स टू डिसाइड ORM स्कोर, मॉडल्स रिलेटेड टू ORM। तो ये सारे हमारे जो हैं ये 14 के 14 मॉड्यूल्स हैं जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं 3 मंथ्स में, यानी कि जो हम लोगों ने अभी ड्यूरेशन देखा था कि 140 आवर्स की जो क्लासेस हैं वो ये रहेंगी। तो इस स्पेसिफिक कोर्स की जो फीस है वो 20,000 रुपीज प्लस GST है, यानी कि आपको पे करने हैं 23,600 रुपीज, राइट। ये हमारी फीस है फॉर ऑल दीज 14 मॉड्यूल जो हमारा कोर्स है। तो क्लासेस जैसे मैंने अभी बताया आपको कि 140 आवर्स की क्लासेस होंगी, कंप्लीट प्रैक्टिकल बेस्ड ये जो है कोर्स रहेगा आपको, ठीक है। पूरी एजेंसी ड्रिवन अप्रोच जिस तरीके से हम लोग काम करते हैं वो सारी चीजें आप लोग सीखोगे। गाइज इस लाइव क्लास के साथ एक ऑफर भी है, राइट गाइज। तो जो लोग भी ये लाइव क्लास करेंगे, जो लोग भी इस क्लास में इनरोल करेंगे, इस स्पेसिफिक कोर्स में इनरोल करेंगे, हमारे जितने भी प्रीमियम रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, चाहे वो गूगल एड्स हो, फेसबुक एड्स हो, एनालिटिक्स हो, वो सारे ही कोर्सेज आपको साथ में फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। जो लोग भी इस स्पेसिफिक कोर्स में एनरोल करेंगे, जो हमारी लाइव कोर्स है इसमें एनरोल करेंगे। फिर से मैं बता देता हूँ स्टार्ट कब से होगा, ये 19 अक्टूबर 2020 से होगा। कोई क्वेरीज हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही नंबर्स लिखे हुए हैं, इन दोनों ही नंबर्स में से किसी भी नंबर के ऊपर आप कॉल करके अगर कोई भी आपको क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, किसी भी तरीके की, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर फोन करके पूछ सकते हैं। So that's it for this specific video. See you in the next video. Till then, goodbye.